नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बी टाइप का एक विशाल बड़ा सा बंगला अचानक गायब हो गया है। अब यह बंगला किसी को मिल नहीं रहा है और मजेदार बात यह है कि इस बंगले के बारे में जानकारी सबको है, लेकिन कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अब प्रशासन के हाथ पर इसलिए फूले हुए हैं कि इस बंगले को मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष ने अपने रहने के लिए मांगा है, लेकिन इस नंबर का कोई बंगला उस पूरी कॉलोनी में मिल नहीं रहा है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि इस बंगले के बारे में जानकारी सबको है, लेकिन कोई मुंह नहीं खोल रहा है। पूरा घटनाक्रम यह है कि मध्य प्रदेश में मंत्रियों के रहने के लिए बड़े बड़े बंगले बनाए गए थे, 74 बंगले, और ये न्यू मार्केट के पास में इस पूरे इलाके का नाम भी 74 बंगला इलाका ही रखा गया है। मैं आपको बता दूं, यहाँ दयानंद नगर भी कहते हैं इसको। अब इसको यदि आप 73 बंगला भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण यह है कि यहाँ पर B8 यानी B8 नंबर का बंगला लंबे समय से शिवराज सिंह जी चौहान के नाम आवंटित था। अब शिवराज सिंह जी चौहान तो ज़्यादातर मुख्यमंत्री निवास में रहे हैं, पिछले 20 साल में ज़्यादातर समय CM हाउस में बीता है उनका। लेकिन उनके जस्ट बगल में एक बंगला हुआ करता था B9। इस बंगले में पहले नेता प्रतिपक्ष, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी रहा करती थी। उसके बाद में इस बंगले को अलॉट किया गया था नंद कुमार सिंह चौहान, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। नंद कुमार सिंह जी चौहान के मृत्यु के बाद ये बंगला कुछ दिन खाली रहा। फिर उसके बाद में इस बंगले को लेकर जिस तरह की फाइलें चली हैं वो एक जांच का विषय है, क्योंकि पहले यह कहा गया था कि इस बंगले को ख़त्म करके 8 नंबर में मिला दिया जाए। हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि इसकी फाइल जब PWD में चली तो PWD के मंत्री गोपाल भार्गव ने इस फाइल पर साइन करने से मना कर दिया। इसी दौरान फिर एक जिला प्रशासन स्तर पर कमेटी बनी और कलेक्टर और तमाम सारे अधिकारियों के उसमें कमेटी ने यह कहा कि यह बंगला जर्जर हो गया, इसलिए इस बंगले को तोड़ दिया जाए। और आप ये जान के आश्चर्य करेंगे कि मात्र 1.5 लाख के आसपास, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता पर 1-1.5 के आसपास का फिगर है, मात्र 1.5 लाख रुपए में इस पूरे बंगले को किसी ठेकेदार को सौंप दिया कि आप इसको तोड़ो, इसका पूरा मटेरियल उठाओ और अपने साथ ले जाओ, या केवल मैदान बना दो। और इस तरह का मैदान वहाँ बन गया उस बंगले से। और इसी के साथ में इस बंगले के बाहर लगी हुई जो नंबर प्लेट थी B9, वो उखाड़ के फेंक दी गई और उस बंगले को B8 से मिला दिया गया। और इस तरह से जो B8 और B9 है वो दोनों लगभग एक बंगला है। और यदि माना जाए टेक्निकल रूप से कि शिवराज सिंह जी चौहान मंत्री पद से हटने के बाद जो उन्होंने मुख्यमंत्री निवास खाली किया है तो अपने B8 बंगले में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन B9 बंगला उनके से लगा हुआ है और उसका उपयोग ही वही कर रहे हैं। अब ऐसे में B8 नंबर जो बंगला है और B9 है, B9 बंगले को ना तो ऑफिशियली शिवराज सिंह जी चौहान को अलर्ट किया गया है और ना ही उसको ये बताया गया कि तोड़ के मैदान बना दिया गया है। उसकी जो यदि आप टेक्निकल फाइलें देखेंगे तो आश्चर्यचकित रहेंगे कि इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा प्रशासकीय अनुमोदन वगैरह नहीं लगा हुआ है। वहाँ जो भी निर्माण कार्य हुआ उसका भी कोई अनुमोदन की कहानी सामने नहीं आई है। इसी बीच में इस बंगले की कहानी को उजागर करने के उद्देश्य से ही लग रहा है, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ मैदान बन चुका है और चारों तरफ से दीवार बनाकर, वो बाउंड्री बनाकर इस बंगले को शिवराज सिंह जी चौहान के उपयोग के लिए खोल दिया गया है। इसके बाद भी वहाँ मध्य प्रदेश में जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं, उन्होंने इस बंगले को मांगा है। उनका कहना है कि उनकी सगी बुआ जी जो नेता प्रतिपक्ष रही हैं, उनकी यादें इस बंगले से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो इसी बंगले में रहना चाहते हैं। अब सरकार के साथ परेशानी ये है कि सरकार आज तक बताने को तैयार नहीं है कि ये बंगला तो शिवराज सिंह चौहान ने अनाधिकृत रूप से अपने पास रखा हुआ है। शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो इसको मैदान बना दिया गया और मैदान बनाने के बाद में इस बंगले का उपयोग दूसरे बंगले में करने के बजाय वो खुद कर रहे हैं। तो ये बात ऑफिशियली सरकार कहने को क्यों तैयार नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। 2 बंगले का एक बंगला टेक्निकली रूप से बना दिया, फिजिकली रूप से बना दिया, पर टेक्निकल रूप से नहीं बना है। आज भी B और 9 मतलब B8 और B9 बंगले तो हैं, लेकिन वो बंगला आपको B9 का बंगला कहीं मिलेगा नहीं, कहीं नेम प्लेट नहीं मिलेगी, कहीं नंबर प्लेट नहीं मिलेगी आपको। तो निश्चित तौर पे आप ये अंदाज लगाइए कि B टाइप के बंगले, यदि इसकी सूची निकाली जाएगी तो इसके निर्माण में और रख रखाव में करोड़ों रुपया खर्च किया गया
और इस करोड़ों रुपए को खर्च करने के बाद भी मात्र 1-1.5 लाख रुपए में ठेकेदार को यह बंगला दे दिया गया और ठेकेदार इसका पूरा सामान उठा के ले गया। जो खिड़की, दरवाजे, लोहा, लंगर जितना इस बंगले में था वो ठेकेदार ले गया, मात्र 1-1.5 लाख में वहां मैदान बना के चला गया। तो आप अंदाज लगाइए कि भोपाल में एक बंगला गायब हो जाता है। सरकार आज तक बताने को तैयार नहीं है कि बंगले का उपयोग कौन कर रहा है। यदि आप वहां से निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शिवराज जी कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं बोल रही है। शिवराज जी जैसा एक सीजन्ड नेता, मध्य प्रदेश के 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वो अनाधिकृत रूप से कैसे उस बंगले का उपयोग कर रहे हैं? उन्होंने स्वयं रहते हुए अपने नाम क्यों नहीं अलर्ट करा लिया इस बंगले को? यदि उमंग सिंगार ने बंगला मांगा है तो सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है कि भाई ये बंगला तो शिवराज सिंह जी चौहान को हम देना चाहते हैं या देने वाले हैं, या वहाँ पर मैदान बन चुका है, उस मैदान का उपयोग पार्किंग के लिए हो रहा है, शिवराज सिंह जी चौहान के जो मिलने आते हैं वो पार्किंग का उपयोग कर रहे हैं। कुछ तो जवाब दे, पर सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। और मजेदार बात यह कि अब मीडिया भी 74 बंगले का जब उल्लेख कहीं करती है तो अब 73 बंगला लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब वहां पर B9 नंबर का बंगला कहीं भी नहीं है, दिखाई नहीं देगा। आपको नंबर ही नहीं मिलेगा कि वो कहाँ है बंगला। तो बड़ा आश्चर्यचकित चीज है ये कि एक बंगला गायब हो गया और कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है कि वो बंगले का उपयोग कौन कर रहा है। अब उमंग सिंगार इस बात को निश्चित तौर पे अगली बार जो विधानसभा सत्र होगा उसमें उठाने की कोशिश करेंगे कि भाई वो 9 नंबर का बंगला कहाँ है। मुझे लगता है कि विधानसभा सत्र के पहले सरकार इसका कोई ना कोई हल निकालेगी, तरीका निकालेगी। या तो इस बंगले को शिवराज जी को अलॉट कर दिया जाएगा, उनकी पार्किंग के लिए अलॉट कर दिया जाएगा, या फिर इस बंगले में नया बंगला बनाने के लिए नया नक्शा पास किया जाएगा, बाद में फिर किसी को अलॉट किया जाएगा। क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन फिलहाल B9 नंबर का जो बंगला है 74 बंगला भोपाल में, उसे लेकर मध्य प्रदेश में पूरे हुए चर्चा जरूर शुरू हो गई है। और बड़ी बात जो मैंने इशारे में बताई कि शिवराज सिंह जी जैसे अनुभवी नेता ने को यदि बंगला चाहिए था तो वो ऑफिशियली 2 बंगले को एक बंगला अपने कार्यकाल में कर लेते, उन्होंने भी नहीं किया है। गोपाल भार्गव मिनिस्टर थे, वे अड़े रहे, उन्होंने फाइल साइन नहीं की है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हवा में हैं। फिलहाल 9 नंबर के बंगले की कहानी मध्य प्रदेश में फिलहाल रहस्य बनकर रह गई है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।